हम्म। ओम शांति सभी को। तो पिछले कुछ दिनों से बाबा हमें क्या पढ़ा रहे थे कि हमें अपनी बुद्धि की सफाई करनी है। अब तभी हम उनसे हर पल कनेक्टेड रह पाएंगे, उनकी बात सुन पाएंगे। पर हम अपने अंदर ये चेंज लेके कैसे आए? हम सभी यही सोचते हैं कि कैसे हम चेंज करेंगे, हमको आदत हो गई है, हमारी ये हैबिट बन गई है। तो बाबा ने उसके लिए भी हमें बताया था पिछली बार कि क्या क्या हमें करना है। कि हमें क्या करना है, हमें थॉट का सीड डालना है। कहाँ डालना है? अपनी बुद्धि में, है ना। जैसे जब हम सुंदर सुंदर प्लांट्स देखते हैं, फूल देखते हैं सुंदर सुंदर, तो हमें कितनी खुशी होती है। पर ये सभी प्लांट्स, ये सब फ्लावर्स, ये सब कैसे आते हैं? ये सभी एक बीज से ही उगते हैं, है ना। तो हमें भी सबसे पहले क्या करना है, एक बीज को डालना है पहले, और फिर धीरे धीरे उसको जब पानी और धूप हम देंगे, वो भी हम देखेंगे कैसे, तो धीरे धीरे वो प्लांट बढ़ेगा, वो सीड से प्लांट बनेगा, फिर उस पे फूल फल आएंगे। और हमारा फिर जब वो सीड से पौधा निकलेगा, तो उसके ऊपर हमें सुंदर सुंदर फ्लावर्स मिलेंगे, उसके फल मिलेंगे। तो वैसे ही हमें एक थॉट का सीड डालना है। तो हमने क्या पिछली बार बाबा बता रहे थे कि हमें क्या डालना है? जो भी चीज हम चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए कि हमने एग्जांपल लिया था कि हमें गुस्सा आता है, तो हमें क्या सीड डालना है कि आई एम अ पीसफुल सोल, है ना। ये नहीं बोलना है कि आई वॉन्ट टू बिकम पीसफुल या आई विल बी पीसफुल, ऐसा नहीं बोलना है। हमें क्या बोलना है कि आई एम अ पीसफुल सोल। तो ये सीड हमने डाल दिया। फिर उसके बाद हम देख रहे थे कि मान लीजिए कि हमारे ये जो संस्कार आ रहे हैं, ये जो हैबिट्स आ रही है, ये कितने जन्मों से आ रही हैं? पिछले 63 जन्मों से हम साथ में लेके आए हैं इनको। धीरे धीरे जो बढ़ती जा रही हैं, एक से अनेक हो गई हैं। तो उनको कैसे हटाना है हमें? तो मान लीजिए हम बात कर रहे थे कि कैसे हमें हटाना है। तो हमने देखा था कि मान लीजिए एक पेपर है और इस पे एक ब्लैक सर्कल है। तो उस ब्लैक सर्कल को अगर हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे? ऐसे तो वो मिटेगा नहीं किसी चीज से, ब्लैक कलर का सर्कल। तो हम क्या करेंगे, उस एक ब्लैक सर्कल पे बहुत सारे व्हाइट सर्कल्स बना देंगे, तो वो अपने आप से गायब हो जाएगा, है ना। यही मैजिक करना है हमें। तो कौन कौन से वो सर्कल्स हमको डालने हैं? और जो हम ये व्हाइट सर्कल्स डालेंगे, वो हमें क्या करना है, दिन में कम से कम 10 टाइम्स उसको यूज करना है। इस थॉट को, ये जो सीड हम लगाएंगे आज, उसको हमें, जो हमें चेंज करना है, उसे कम से कम हमें दिन में 10 टाइम्स यूज करना है। तभी वो सर्कल जल्दी से खत्म होएगा। तो सबसे पहले हम कौन सा सर्कल डालेंगे कि आई एम अ पावरफुल सोल। क्योंकि कुछ भी अगर हमें चेंज करना है तो पावर तो बहुत जरूरी है ना। सबसे ज्यादा जरूरी पावर चाहिए हर चीज के लिए। कुछ भी करने के लिए पावर चाहिए, किसी भी चीज को बदलने के लिए भी पावर चाहिए। तो सबसे पहला हम सर्कल डालेंगे कि आई एम अ पावरफुल सोल का। तो कुछ भी, कोई भी सिचुएशन फिर हमारे सामने आती है, कोई भी चीज आती है जिससे हमें परेशानी होती है, डर लगता है, तो उसका हम सामना करके अच्छे से पार कर लेंगे पावर से, है ना। तो सबसे पहला सर्कल हमें ये डालना है। फिर दूसरा सर्कल क्या डालना है हमें? आई एम अ पीसफुल सोल। अगर हमें गुस्सा आता है या इरिटेट हो जाते हैं हम किसी की भी बातों से, तो क्या होता है फिर? गुस्सा आता है,
कभी कभी कि सब हर किसी को गुस्सा आ जाता है, या किसी ने कुछ कह दिया तो हमें बुरा लग जाता है, हम इरिटेट हो जाते हैं। तो ये वाला जो सर्कल, अब हम दूसरा सर्कल व्हाइट सर्कल डालेंगे, आई एम अ पीसफुल सोल का। इससे क्या होगा, ये गुस्सा भी हमारा कम होगा, इरिटेशन कम हो जाएगा, है ना। फिर तीसरा सर्कल जो हम देखेंगे वो है हमारे पढ़ाई से रिलेटेड, हमारे बुद्धि से रिलेटेड है, कि बुद्धि में हमें डालना है कि आई एम फोकस्ड एंड माई कॉन्सेंट्रेशन इज हाइएस्ट, यानी कि मेरा फोकस भी बहुत अच्छा है और कंसंट्रेशन भी मेरा बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब भी हम पढ़ने बैठेंगे, कुछ भी हमें पढ़ाई करनी है, मान लीजिए हमें कोई कुछ लर्न करना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या होगा, हम हर पल फोकस्ड रहेंगे, कंसंट्रेशन भी हमारा हाई रहेगा। ठीक है, फिर क्या है, मान लीजिए कि नेक्स्ट भी हम देखते हैं, इसी से रिलेटेड, पढ़ाई से ही रिलेटेड देखते हैं आपको जो हेल्प करेगा, कि मान लीजिए कि आपका नेक्स्ट मंथ या कभी भी अब नेक्स्ट जो भी एग्जाम आने वाला है, तो आपको उसमें कितने नंबर आपको चाहिए। चाहिए मतलब ये नहीं कि आप लिख दें कि 100 में से 100 चाहिए तो वो आ जाएंगे, ऐसा नहीं। कि आप कितना समझते हैं कि आप अगर अपना 100% दें तो आपके कितने नंबर आ सकते हैं। मान लीजिए अगर आप बोले कि अगर मैं बहुत मेहनत करती हूँ तो क्या होता है, मेरे 90% आ जाते हैं, तो आप ये लिखिए कि मेरे अब नेक्स्ट एग्जाम में 95% आ गए हैं, आई हैव अटेन्ड 95%। ठीक है, मान लीजिए आपको लगता है कि आपके 70% आ सकते हैं, तो आप लिखिए 80% या 75%, मतलब जितना भी आपको अपनी कैपेसिटी लगती है उससे बढ़ा के ही लिखना है, कम नहीं लिखना है। ठीक है, तो और ये लिखना है कि इतने नंबर हमें मिल चुके हैं, नंबर या ग्रेड या जो भी सिस्टम होता है आपका, वो आप लिखिए। फिर नेक्स्ट सर्कल हम क्या बनाएंगे, कि आई एम फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट, यानी कि जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो हमें फिर किसी भी चीज का डर नहीं रहेगा, तो हम फियरलेस हो जाएंगे। तो इसीलिए कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। तो आई एम कॉन्फिडेंट और फियरलेस, तो 5 हो गए सर्कल्स। ठीक है, उसके बाद आई एम ऑलवेज हैप्पी, ये डालना है। तो इससे क्या होगा, हम कभी भी दुखी नहीं होंगे, हर चीज में हम बस खुश रहेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी चीज आ जाए सामने, कोई भी सिचुएशन आ जाए, हमें कभी भी दुखी नहीं हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आई एम ऑलवेज हेल्दी, माई बॉडी इज ऑलवेज हेल्दी। तो यानी कि जो भी हमें छोटा मोटा भी कुछ होता है, कभी जुकाम खांसी या चोट लगना, कुछ भी होता है, वो सब भी नहीं होगा अब हमें। हमें ये वाला सीड डालना है फिर। तो कितने हो गए हमारे, अ, कितने हो गए, कौन बताएगा, कोई सुन रहा है। पावरफुल, पीसफुल, हैप्पी और फोकस्ड और मार्क्स वाला 5 हो गए। और कौन सा हो गया, फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट हो गया, 6 हो गए। तो अब कौन सा डालेंगे नेक्स्ट, फिर हेल्दी वाला हो गया, 7 हो गए, है ना। तो अब हम डालेंगे लास्ट एक, डालेंगे कि लास्ट सर्कल कौन सा ड्रॉ करेंगे, कि मेरे चारों तरफ, यानी कि गॉड की पावर मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना के रखा है, यानी कि परमात्मा की शक्ति से मैंने अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाया है, यानी कि गॉड्स पावर से मेरे अराउंड एक शील्ड क्रिएट हो गया है। ठीक है, हमें लास्ट वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें जरूर डालना है। ठीक है, तो हर पल मेरे चारों तरफ परमात्मा की पावर्स का एक शील्ड है, जिससे मैं हमेशा प्रोटेक्टेड हूँ। तो ये वाला हम डालेंगे, 8 सर्कल बनाएंगे। तो ये सारे सर्कल्स हमने बना लिए, ये सभी बहुत जरूरी है। अगर आपको और भी कोई ऐड करना है, आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो। तो अब ये सीड्स तो हमने डाल दिए, पर अब क्या करेंगे हम, इसको पानी देना पड़ेगा अब हमें। वो कैसे देंगे, पानी और लाइट इसको देनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको कब कब करेंगे, कैसे करेंगे,
इन सारे थॉट्स को अब हमें दिन में कम से कम 10 बार रिपीट करना है। हमें खुद में शांति से बैठ के, कितनी देर लगेगी ये थॉट्स रिपीट करने के लिए? बहुत कम टाइम लगता है ना। तो शांति से बैठ के ये सारे 8 थॉट्स हमें रिपीट करने हैं और अपनी बुद्धि में डालने हैं। तो अब इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अब हमें ये कब कब करना है। इम्पोर्टेंट टाइम अब हम देखते हैं कौन सा होता है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है? अमृत वेले का, सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है ना। यानी कि हम जब उठते हैं, जल्दी उठने की कोशिश करें, जितना भी जल्दी उठे, जितना भी बजे आप उठे, तो पर जल्दी उठने की अगर हम कोशिश करें तो और अच्छा है। पर जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो जब भी आप उठे उससे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम उठते हैं तो फर्स्ट थिंग अगर हम इन थॉट्स को रिपीट करेंगे अपने आप से, इन थॉट्स को रिवाइज करेंगे, तो क्या होगा? जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा जो माइंड होता है तो कैसा होता है? एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है। सभी जानते हैं ब्लॉटिंग पेपर, तो सब जानते होंगे कि हम उसके ऊपर अगर कुछ भी डालते हैं, कोई भी लिक्विड वाटर या कुछ भी डालते हैं, तो वो सब चीजें एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। तो वैसे ही क्या होगा, अगर हम सुबह सुबह उठते ही अपने माइंड को ये थॉट्स देंगे, तो वो क्या करेगा? सारे थॉट्स हम देंगे और सारे थॉट्स हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो सुबह सुबह उठते ही हमें कम से कम ये 2 बार या 3 बार रिपीट करने हैं। ठीक है, तो 2 बार ये हो गए। मिनिमम 2 बार तो कर ही लीजिए, अगर 3 नहीं तो 2 बार कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम हमारा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा है हमारा? जस्ट बिफोर स्लीप का, यानी कि सोने के जस्ट पहले का टाइम जो है, उसमें क्या होता है? अब क्या करना है हमें कि हमें ये लास्ट में करना है, एकदम लास्ट में, जब हमें उसके बाद कुछ काम नहीं है, हम अपने बेड में जा रहे हैं, हमने चेंज कर लिया है, ब्रश कर लिया है, जो भी आपको करना है सब कर लिया है, और हम अपने बेड पे आ गए हैं, अपने ब्लैंकेट में आ गए हैं, तो लास्ट थॉट्स हमें सोने से जस्ट पहले यही वाले थॉट्स रिपीट करने हैं वापस से, है ना। कोई और बार का थॉट नहीं रखना है, उसके बाद किसी से कुछ बात नहीं करनी है, बस यही थॉट्स को रिपीट करना है वापस से। फिर क्यों ये करना है? क्योंकि ताकि हमारे माइंड में कोई भी पहले की चीज नहीं घूमे, हम इन्हीं थॉट्स को लेकर सोएं। तो ये हो गया हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट टाइम। रात में भी आप 2 बार रिपीट कर सकते हैं, तो टोटल हो गया हमारा कितना हो गया? 4 बार हो गया, है ना। फिर नेक्स्ट टाइम और कौन से टाइम हम कर सकते हैं? हम अपने खाने से पहले का टाइम कर सकते हैं, यानी कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन तीनों टाइम के पहले हम इन थॉट्स को लेके आ सकते हैं, वापस से रिपीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट से पहले हमें क्या करना है कि जब हम ब्रेकफास्ट करने बैठे, हम अपनी प्लेट लेंगे, प्लेट के अंदर हमको जो भी खाना हमने रखना है, सब खाना हमने रखा है, तो प्लेट को लेके आएंगे अपने सामने, देखेंगे उसको, और फिर अपने खाने को देख के हमें वो थॉट्स को रिपीट करना है, वो खाने में डालना है वो थॉट्स, और फिर उस खाने को खाना है, ऐसे ही नहीं खाना है पहले। तो फिर मॉर्निंग का हो गया, यानी कि 5 हो गया। फिर लंच और डिनर से पहले भी यही करना है, तो 7 बार हो गया। तो टोटल 7 टाइम्स हो गया, पर हमें तो मिनिमम 10 टाइम्स तो करना ही है, अगर और ज्यादा कर सके तो और भी अच्छी बात है ना। पर अब हम इसको खाने में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि जो भी हम खाते हैं उसका उसकी वाइब्रेशंस का असर हमारे मन पे और हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम मान लीजिए कि आजकल बहुत बच्चों की आदत है कि खाने के साथ क्या करते हैं, या तो टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं। आप में से कोई करता है ऐसा, खाने के टाइम पे टीवी या मोबाइल? हम्म, नहीं दीदी। नहीं करते ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये सबसे ज्यादा इस हैबिट को बदलना बहुत जरूरी है अगर कर रहा है तो। क्योंकि मान लीजिए अगर टीवी में क्या हम देख रहे हैं, कोई ऐसे हमें ऐसा कुछ चल रहा है जिसमें बहुत ही नेगेटिविटी है, या कुछ भी है जो हमारे काम का नहीं है, पर हम क्या कर रहे हैं, हम बस देखते जा रहे हैं, उसको खाते जा रहे हैं खाने को, तो क्या हो रहा है, खाने के साथ वही वाली वाइब्रेशंस हमारी अंदर जा रही हैं, और वही वाइब्रेशंस का असर हमारे माइंड पे और बॉडी पे आ रहा है। तो क्या होगा, हम फिर चाहे जितना भी कोशिश करें बाहर से, तो क्या होगा,
अगर हम वही खाना खा लेंगे तो क्या होगा? वही सारी वाइब्रेशंस चली जाएंगी अंदर। तो सबसे पहले तो अगर कोई ये करता है तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। खाने के साथ कोई भी टीवी या मोबाइल को नहीं रखना है। फिर खाने में हमें क्या करना है? यही वाले थॉट्स डालने हैं, जो 10 सर्कल्स 8 सर्कल्स हमने देखे हैं, वही थॉट्स डालने हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल 7 टाइम्स हो गया, है ना। फिर और क्या करना है? अगर कोई और भी जल्दी करना चाहता है, कोई चाहता है कि हम और भी फास्ट कर लें इसको, और भी जल्दी हम ये अपने अंदर भर लें, तो वो क्या कर सकता है? वो पानी में भी डाल सकता है इसको। करें हम सभी? आप सबके पास पानी है अभी? कोई बॉटल, कुछ ग्लास है? बताइए, उठा लीजिए आप सब बॉटल एक एक। मुझे कोई दिख नहीं रहा है आप सभी के पास कुछ पानी है अभी? हेलो। हेलो। हाँ जी। ऋतिक, पिया, आर्या, आप लोग के पास बॉटल या ग्लास कुछ है? आप लोग अपने स्क्रीन ऑन करिए। हाँ दीदी, मेरे पास तो अभी नहीं है। आपके पास नहीं है पानी? तो आप ले आइए, पास में है तो। मेरे पास है दीदी। आप सब पानी अपना लेके बैठिए और स्क्रीन ऑन कर लीजिए अपना सभी। हम करते हैं। चलिए ऑन करिए अपने अपने स्क्रीन जल्दी से। तो हमारे पास ये बॉटल है सभी के पास। हाँ है। तो अब हम क्या करेंगे? अपनी बॉटल खोल के उसको देख के पानी को, और वो सारे थॉट्स उसमें डालेंगे जो भी हमें अब चेंज करने हैं, जो हम चाहते हैं हमें डालने हैं। अभी जो हमने 8 सर्कल्स बताए हैं उनमें वो सारे थॉट्स आप डालिए इसके अंदर, और फिर इस पानी को पी लीजिए। क्या क्या थे रिपीट करते हैं हम? आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल, फिर आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम ऑलवेज फोकस्ड एंड माई कॉन्सेंट्रेशन इज हाईएस्ट। फिर था कि आई हैव अटेन्ड। कितने मार्क्स आपको चाहिए वो बोलिए आप इसको देख के नेक्स्ट एग्जाम में। फिर है नेक्स्ट, क्या था नेक्स्ट बताइए? आई एम ऑलवेज हेल्दी। कितने हो गए? फिर गॉड्स पावर्स शील्ड इज अराउंड मी, और आई एम फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट। ये सारे थॉट्स दीजिए और फिर इस पानी को पी लीजिए। चलिए पी लीजिए। ऐसे ही जो भी हमें, और भी आप जो भी चीज ऐड करना चाहें इसके अंदर, वो सभी चीजें क्या कर सकते हैं हम? सारे थॉट्स क्या कर सकते हैं? क्या करना है समझ में सभी को? सभी थॉट्स डाल के उसको चार्ज कर देना है, और हमें खाना या पानी फिर पी लेना है या खा लेना है। तो ऐसे हमें 10 टाइम्स करना है, कम से कम दिन में हमें ये सब 10 टाइम्स करना है। तो बस यही प्रोसेस है जिससे हम अपने अंदर कोई भी चेंज लेके आ जाएंगे। हम सबको एंजल्स बनना है ना बाबा का,
है ना। तो हमें जल्दी से अपने अंदर ये चेंजेस लेके आने हैं। आप सब तो एंजल्स है ना। हाँ, एंजल से। तो बस फिर हमारे लिए तो ये कुछ मुश्किल है ही नहीं। हम बस अब दिन में रोज इसको सारे थॉट्स एक जगह आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आप में से कोई ये सारे थॉट्स ग्रुप में डाल देगा? कौन डालेगा बताइए? मैं डाल दूंगी। ठीक है, हमारे एंजल्स ऑफ गॉड में आप ये सारे 8 सर्कल्स जो हमने आज सीखे हैं, जो सीड्स जो थॉट्स लिए हैं, वो सारे आप डाल देना। और फिर हम इसको रोज दिन में 10 टाइम्स रिपीट करना है बस। सभी ने अपना टाइम समझ लिया ना, किस किस टाइम पे हम ये कर सकते हैं। और इससे ज्यादा आप और टाइम पे करना चाहो तो और टाइम भी आप ऐड कर सकते हो। जितना ज्यादा हम करेंगे उतना जल्दी हम चेंज हो जाएंगे। तो कैसा था ये प्रोसेस, ये वाली जो बाबा ने तरीका बताया है, कैसा लगा आप सबको? इजी है कि मुश्किल है बताइए? इजी है। इजी लगा सभी को? तो बाबा हमेशा क्या बोलते हैं कि हमें परिवर्तन, जब हम अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे पहले, यानी अपने को जब हम चेंज करेंगे तो हमारी बाहर की दुनिया भी चेंज हो जाएगी। तो अगर हम चेंज करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? खुद के अंदर चेंज लाना हो। तो आज हम बस यही सीखे, इतना ही सीखेंगे। सभी को ये सब चीजें समझ में आई? आप सभी को? हाँ, आ गई समझ में। और बाकी सबको? आज सब लेट हो गए है ना? कोई है उधर? जी दीदी। कोई बात नहीं, आप लोग जिसने भी नहीं अटेंड करा शुरू से, वो आप इसको YouTube पे देखना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए सभी को, बल्कि आपके जितने फ्रेंड्स भी हैं आप सभी को इसका लिंक भी सेंड करिए ताकि सबको हेल्प मिले। आप उनको खुद भी सिखाइए कि क्या करना है हमें, अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो क्या करना है, और आप लिंक भी भेजिए। करेंगे सभी ये? बताइए। हाँ, करेंगे। सभी अपने अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम रिलीज लेते हैं। ओम शांति।